नमस्कार दोस्तों। अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान के लिए आवेदन किया है, आपका आवास योजना का सर्वे हो चुका है या फिर आप पहली, दूसरी अथवा तीसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 को लेकर लाभार्थी सूची, आवेदन सत्यापन, पात्रता जांच, बैंक खाते में भुगतान और मकान निर्माण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। अगर आपने हाल ही में आवेदन किया है और आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम लाभार्थी सूची में आया है या नहीं, पहली किस्त मिलने की प्रक्रिया क्या है, दूसरी और तीसरी किस्त कब जारी हो सकती है और भुगतान रुकने के क्या कारण हो सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े जरूरी अपडेट आपको आसान भाषा में समझाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप किस राज्य और जिले से यह वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं लाभार्थी सूची की। प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र परिवारों के नाम अलग अलग चरणों में सूची में शामिल किए जाते हैं। जिन लोगों का आवेदन प्राप्त हो चुका है और जिनकी पात्रता तथा आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उनका नाम संबंधित सूची में दिखाई दे सकता है। इसीलिए यदि आपने आवेदन किया है तो अपने राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत के स्तर पर उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के माध्यम से अपना नाम जरूर जांचते रहें। अब बात करते हैं आवेदन के सत्यापन की। केवल फॉर्म भर देने से योजना की राशि सीधे खाते में नहीं आती। आवेदन के बाद संबंधित विभाग द्वारा आवेदक की पात्रता, परिवार की जानकारी, आवास की स्थिति और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच की जाती है। यदि किसी जानकारी में गलती या कमी मिलती है तो आवेदन लंबित हो सकता है। इसीलिए आवेदन के समय दी गई जानकारी सही होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पहली किस्त की। जब लाभार्थी की आवश्यक प्रक्रिया पूरी हो जाती है और भुगतान के लिए पात्रता सुनिश्चित हो जाती है, तब योजना के नियमों के अनुसार पहली किस्त डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जा सकती है। पहली किस्त मिलने के बाद लाभार्थी को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मकान निर्माण शुरू करना होता है। निर्माण में अनावश्यक देरी होने पर आगे की किस्त प्रभावित हो सकती है। अब सबसे जरूरी बात बैंक खाते और आधार से जुड़ी है। कई बार लाभार्थी का नाम सूची में होने के बाद भी भुगतान खाते में नहीं पहुंचता। इसका कारण बैंक खाते से आधार लिंक न होना, एनपीसीआई मैपिंग में समस्या, डीबीटी सक्रिय न होना या बैंक खाते की किसी जानकारी में गलती होना हो सकता है। इसीलिए अपने बैंक में जाकर आधार सीडिंग और डीबीटी की स्थिति जरूर जांच लें। इसके साथ ही बैंक खाते में मोबाइल नंबर सही होना भी जरूरी है। यदि आपका मोबाइल नंबर बदल चुका है तो बैंक रिकॉर्ड में उसे अपडेट करवा लें ताकि खाते से संबंधित जरूरी सूचनाएं समय पर प्राप्त हो सकें। अब बात करते हैं जियो टैगिंग और मकान के सत्यापन की। योजना के अंतर्गत मकान निर्माण की प्रगति को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग चरणों में जियो टैगिंग और भौतिक सत्यापन किया जा सकता है। अधिकारी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं और निर्माण की स्थिति के अनुसार रिकॉर्ड अपडेट किया जा सकता है। इसके बाद पात्रता पूरी होने पर अगली किस्त की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अब बात करते हैं दूसरी और तीसरी किस्त की। इन किस्तों का भुगतान मकान निर्माण की प्रगति और निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया से जुड़ा हो सकता है। यदि निर्माण कार्य निर्धारित चरण तक नहीं पहुंचता, सत्यापन में समस्या आती है या योजना की शर्तों का पालन नहीं होता, तो अगली किस्त में देरी हो सकती है। इसीलिए पहली किस्त मिलने के बाद निर्माण कार्य को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाना जरूरी है। अब बात करते हैं योजना से जुड़े दूसरे संभावित लाभों की। कुछ मामलों में आवास योजना के लाभार्थियों को अन्य सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय के माध्यम से अतिरिक्त सुविधाएं मिल सकती हैं, जैसे शौचालय निर्माण से संबंधित सहायता या मनरेगा के अंतर्गत पात्रता के अनुसार मजदूरी का लाभ।
हालांकि इन सुविधाओं के नियम राज्य और स्थानीय व्यवस्था के अनुसार अलग हो सकते हैं, इसीलिए इसकी सही जानकारी स्थानीय कार्यालय से लेना बेहतर है। अब बात करते हैं पात्रता की दोबारा जांच के बारे में। सरकार द्वारा लाभार्थियों की जानकारी का सत्यापन किया जा सकता है। यदि जांच में पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी दी है, पहले से पक्का मकान मौजूद है या वह योजना की निर्धारित पात्रता पूरी नहीं करता, तो उसका आवेदन रोका या निरस्त किया जा सकता है। इसीलिए किसी भी तरह की गलत जानकारी देकर आवेदन नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं जरूरी दस्तावेजों की। आवेदन और सत्यापन के दौरान आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पहचान से संबंधित दस्तावेज, निवास संबंधी जानकारी और परिवार से जुड़े आवश्यक कागजात मांगे जा सकते हैं। यदि किसी दस्तावेज में नाम, पता या अन्य जानकारी गलत है, तो उसे समय रहते सही करवाना जरूरी है। अब बैंक खाते की सुरक्षा से जुड़ी एक बेहद जरूरी बात। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर यदि कोई व्यक्ति आपसे ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक पासवर्ड या इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी मांगता है, तो ऐसी जानकारी बिल्कुल साझा न करें। किसी अनजान व्यक्ति को अपने बैंक खाते की गोपनीय जानकारी देना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसी तरह फर्जी कॉल और दलालों से भी सावधान रहें। अगर कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि पैसे लेकर वह आपका नाम आवास योजना की सूची में डलवा देगा या आपकी किस्त तुरंत जारी करवा देगा, तो ऐसे दावों पर भरोसा न करें। योजना से जुड़ी प्रक्रिया सरकारी नियमों और निर्धारित व्यवस्था के अनुसार होती है। अब बात करते हैं आवेदन की स्थिति जांचने की। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है, तो समय समय पर आधिकारिक पोर्टल या संबंधित सरकारी कार्यालय के माध्यम से आवेदन की स्थिति जरूर देखते रहें। इससे आपको पता चल सकता है कि आवेदन किस चरण में है और कहीं कोई दस्तावेज या सत्यापन लंबित तो नहीं है। अगर आपने काफी समय पहले आवेदन किया था लेकिन अभी तक योजना का लाभ नहीं मिला है, तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि आपका आवेदन समाप्त हो गया है। कई बार सत्यापन, दस्तावेजों की कमी या प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण आवेदन लंबित रह सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत, ब्लॉक या विभागीय कार्यालय से जानकारी लेना उचित रहेगा। अब बात करते हैं मकान पूरा होने के बाद की प्रक्रिया की। जब निर्माण कार्य योजना के निर्धारित चरणों के अनुसार पूरा हो जाता है, तो अंतिम सत्यापन या निरीक्षण की प्रक्रिया की जा सकती है। सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद लाभार्थी की योजना संबंधी प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है। दोस्तों, यहां एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सरकारी योजनाओं के नियम और प्रक्रियाएं समय समय पर अपडेट हो सकती हैं। साथ ही अलग अलग राज्यों में स्थानीय स्तर पर कुछ प्रक्रियाओं में अंतर भी हो सकता है। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी मैसेज या वीडियो को अंतिम सत्य न मानें। किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल या संबंधित सरकारी कार्यालय से जरूर करें। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है, तो अपने बैंक खाते, आधार लिंकिंग, डीबीटी, मोबाइल नंबर, दस्तावेजों और आवेदन की स्थिति पर नियमित रूप से नजर रखें। इससे यदि किसी प्रक्रिया में कमी होगी, तो उसे समय रहते पूरा करने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 की लाभार्थी सूची, आवेदन सत्यापन, पात्रता, पहली किस्त, दूसरी और तीसरी किस्त, जियो टैगिंग, बैंक खाते, डीबीटी और जरूरी सावधानियों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जानी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार, दोस्तों और जरूरतमंद लोगों तक जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, पेंशन, बैंकिंग और दूसरी सरकारी योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद।